मानकोर लल्लूबाई कंपाउंड का नारायण लाल माले हुआ पैसा लेकर फरार। अब मेरा 3.5 लाख रुपया लिया। मुझे क्या बोला, मैं लादी कंपनी में लगा रहा हूँ, तुम पैसा रख के क्या करोगे। बोले मैं लादी कंपनी में लगा रहा हूँ, आप 3.5 लाख रुपया दो, आपको मैं 7,000 महीना दूंगा। ऐसा बोल के लिया। मैं बोली आप भाग जाएंगे तो बोले मैं भागूंगा नहीं, मेरा दो गाड़ी है, मेरा घर है और दो घर है, मैं कहाँ से भागूंगा। ऐसा बोल के मेरे से 3.5 लाख रुपया लिया। टोटल कितना लिया है? 2.5 लाख। तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया था आपने? हाँ किया है, ये है ना एग्रीमेंट। ये सभी को मतलब इसने हाँ सभी को दिया है। ये एग्रीमेंट कभी खत्म होने वाली है? ये अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, 2 महीना ही हुआ है हमारे को लगा के। अच्छा, 2 महीना ही हुआ है हमारे। कुछ भी इंटरेस्ट का मतलब पैसा उसने दिया था आपको? हाँ एक महीना आया बराबर, दूसरे महीने से तो गायब ही चाहिए। बहन का लिया वो 4 लाख रुपया और हम लोग का 3 लाख रुपया, टोटल 7 लाख रुपया लिया। मेरे से 14 लाख रुपया लिया है। मेरा 8.5 लाख रुपया है। मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा करके लिया, कैश में लिया। मेरे से पेपर बना के लिया 3 लाख और 60,000 रुपया कैश लिया ईद के 5 दिन पहले कि 2-4 दिन में दे दूंगा करके। इससे पहले भी 10-20 हज़ार का लिया तो मैं दे दिया उसको, कोई बेनिफिट में नहीं, एक दोस्ती के हिसाब से। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मानकोर लल्लू कंपाउंड में इस वक्त हम मौजूद है। आपको बता दें, यहाँ का एक नारायण लाल माले करके एक व्यक्ति जिस तरीके से तमाम लोगों का पैसा लेकर के फरार हो गया और अचानक ये फरारगी के बाद अब लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोगों से रकम लेकर के ये कहना कि मैं वहाँ पर अच्छी जगह लगा के इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करूँगा और उसका कुछ अच्छा प्रॉफिट तुम्हें दूंगा, और ये कह करके जब लोगों ने उस पर भरोसा करके पैसा लगाया तो अब वो रात बिरात कहाँ फ़रार हो गया और किस तरीके से उसके गायब होने के बाद अब लोग परेशान हैं। हमारे साथ जो आपको दिख रहे हैं ये सभी लोगों का कुछ पैसा उसने लेकर के लगभग लाखों रुपया लेकर के वो जो है अभी फ़िलहाल फ़रार हो चुका है। हालांकि इस मामले पर हमारे साथ स्थानिक लोग हैं जो बताएंगे कि कैसे उनके संपर्क में वो आया और उसके बाद कैसे उसने फ्रॉड किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपोरा महमूद शेख है। जो ये नारायण लाल माले है वो कैसे आपको मिला और कितना पैसा लेकर? जैसा मेरा 3.5 लाख रुपया लिया। मुझे क्या बोला, मैं लादी कंपनी में लगा रहा हूँ, तुम पैसा रख के क्या करोगे। बोले मैं लादी कंपनी में लगा रहा हूँ, आप 3.5 लाख रुपया दो, आपको मैं 7,000 महीना दूंगा। ऐसा बोल के लिया। मैं बोली आप भाग जाएंगे तो बोले मैं भागूंगा नहीं, मेरा दो गाड़ी है, मेरा घर है और दो घर है, मैं कहाँ से भागूंगा। ऐसा बोल के मेरे से 3.5 लाख रुपया लिया और फरार हो गया। फरार हो गया। ये मानकोर में कहाँ रहता था? ये मानकोर में आगे 20 नंबर बिल्डिंग है ना, उसके नीचे दुकान है उसका। अच्छा, कितने साल से यहाँ पर रहता था? 20 साल से भरोसा किया? 20 साल से रहता था करके भरोसा किया हम लोग। अच्छा, तो कैसे गायब हुआ, कैसे आपको पता चला फरार हो? ईद के दिन हम लोग को बोले दुकान बंद है, तो मैं दूध लेने गई। बोले दुकान बंद है, रात का रात गोले उसका फालूदा का गाड़ी भी नहीं है। बोले और रात का रात भाग गया। बोले फालूदा का गाड़ी भी नहीं है उसका, वो भाग गया। ऐसा पता चला मुझे। क्या कारोबार था उसका पूरा? वो फालूदा का धंधा लगाता था, दूध बेचता था और रिचार्ज करता था, मतलब और ठंडा बिंडा बेचता था। अच्छा, ये सब करता था। आपका क्या नाम है? शीरीन कुरियन। आपका कितना लिया है और कैसे आपको पता चला फरार है? मैं ईद के दिन ही दुकान बंद था तो हम लोग इंक्वायरी करने गए, पैसा नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए हम लोग पूछताछ करे तो पता चला कि है ही नहीं वो। इसके लिए फिर तब से परेशानी है हम लोग। टोटल कितना लिया है? 2.5 लाख। कैश लिया था या ऑनलाइन? कैश लिया था, ऑनलाइन भी दिए थे, कैश भी दिए थे। तो किस तरीके से आप उसके चपेट में आए, किस तरीके का भरोसा उसने जताया था जो आपने इतना पैसा बोला था हम लादी कंपनी में लगाएंगे, आपको इसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, 2.5 लाख के ऊपर 5,000 रुपया हर महीना मिलेगा आपको। इसका कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया था आपने? हाँ किया है, ये है ना एग्रीमेंट। ये सभी को मतलब इसने? हाँ सभी को दिया। ये एग्रीमेंट कभी खत्म होने वाली है? ये अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, 2 महीना ही हुआ है हमारे को लगा के। अच्छा, 2 महीना ही हुआ है हमारे। कुछ भी इंटरेस्ट का मतलब पैसा उसने दिया था आपको? हाँ एक महीना आया बराबर, दूसरे महीने से तो गायब ही चाहिए। अच्छा, कुछ पता है मतलब कुछ कांटेक्ट वगैरह आप लोगों की तरफ से करने की कोशिश की? हमें करने की कोशिश करी थी, तो पहले दिन जब मैं करी थी तो उसने उठा लिया था, बाय मिस्टेक शायद उठा लिया होगा। तो बोला मैं इधर हूँ नहीं, बाहर गया गाँव, आता हो तो फिर कॉल करता हूँ आपको। फिर उसके बाद से कॉल लग ही नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? जाफर शेख। आपसे कितना लिया है और कैसे आपको पता चला? बहन का लिया वो 4 लाख रुपया और हम लोग का 3 लाख रुपया, टोटल 7 लाख रुपया लिया। तो 7 लाख रुपया ऐसा कौन सा ट्रस्ट आपके सामने उसने बिल्ड किया जो आपने बेझिझक दिया? एक्चुअली वो समझो अभी जो दलाल लोग हैं ना, उन लोग ही ने फंसा दिए है। सही देखा जाएगा तो
यहाँ के जो दलाल है ना उन लोग ही ने फंसा दिए। 7 लाख ऐसा क्या भरोसा बोले वो आपका उसमें चीज़ का? जैसे जैसे इनको दिया है, बोले देखो इनको दे रहा है, इनको दिया है देखो इनको दे रहा है, इनको दिया है देखो इनको दे रहा है। तो ऐसा दिया पैसा दिया उसने, देने के बाद 6 महीना कुछ दिया, 6 महीने 8 महीने दिया, फिर ईद में जब लेने के लिए गए तो ईद से गायब हो गया वो। अच्छा, तो आपको भी एग्रीमेंट बना के दिया था हाँ सेम एग्रीमेंट जो इनके पास है सेम है। 1 साल हो गया है। एग्रीमेंट? हाँ, तो एक्सपायर कब हुआ? एक्सपायर होने के बाद भी एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है वापस 11 महीने का। 1 साल देने के बाद जो दूसरा एग्रीमेंट जो बनाया ना उसका पैसा अभी तक उसने दिया नहीं, निकल लिया वो। वही बोला टाइल्स का मेरा बिजनेस है, पैसा मैं दे रहा था, पैसा तो दे रहा था, दुकान पे भी ला के दे रहा है। दुकान है उसकी 6 नंबर बिल्डिंग के नीचे है उसकी दुकान। अच्छा, और बहुत जमाने से है दुकान उसकी, लेकिन बोलते ना अचानक। हाँ, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम तौहीद खान है। आपसे कितना लिया था और कैसे आपको पता चला? मेरे से 14 लाख रुपया लिया है। हाँ, और मेरा भी शॉप है उसी बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग में, मनी ट्रांसफ़र वगैरह का है। तो मेरे से आना जाना उसका लगा रहता था, मनी ट्रांसफ़र के लिए कभी आता था, कभी मैं पासपोर्ट भी बनाया हूँ उसका। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने उसके बहुत सारे बनाए थे। तो हमारा रिलेशन वगैरह अच्छा था, पहचान वगैरह अच्छी हो गई थी। तो उसने मुझे एक दिन आके बोला कि मुझे पैसे की कुछ ज़रूरत है, मुझे आप दे दो। तो मैं बोला पैसा तो दे दूँ, लेकिन किस बिना पे आप रिटर्न दोगे? तो बोलता है मैं एक जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो इन्वेस्ट में ना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं आपका जल्द से जल्द दे दूंगा। आप मेरे घर का एग्रीमेंट बना सकते हो, मैं घर में रहूँगा और एज आपको रेंट देता रहूँगा अमाउंट। तो मैंने उसको पहले 3.5 लाख रुपया दिया, जिसका मुझे उसने पैसा देने लगा। तो 6 महीने तक मुझे मिला। तो फिर उसने बोला मुझे थोड़ा और पैसे की ज़रूरत है, मेरा एक और घर है खुद का ही है मेरा, उसका मैंने पेपर वेपर चेक किया तो सब उसके नाम पे था। तो उसने बोला कि मैं अपना घर छोड़ के भाग के नहीं जाऊंगा। तो मैंने दूसरे घर पे भी बना लिया। फिर मैंने उसके 3.5 लाख रुपया दिया। फिर उसने बराबर टाइम टू टाइम पैसा दिया। फिर उसने एक दिन आया मुझे, फिर बोला कि और पैसा चाहिए, मेरा जो बिज़नेस है उसको एक्सपांड करना था जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, देखो मैं आपको टाइम टू टाइम पैसा दे रहा हूँ। तो टाइम टू टाइम पैसा देने की वजह से मुझे भरोसा हो गया था उसके ऊपर। तो मैंने उसको फिर सीधा 5 लाख रुपया दे दिया, जिस हिसाब से मेरा 11 लाख रुपया हो गया। और मेरा टाइम टू टाइम पैसा दे रहा था, 10 महीना मुझे मिला है। तो फिर उसके बाद ईद से कुछ दिन पहले मैं उसको फ़ोन लगाया पैसे के लिए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। और जो मैंने 5 लाख दिया था वो मैंने लोन लेके दिया था। उसने मुझे लोन लेके बोला था लोन ले लो और मैं आपका EMI भर दूंगा और जितने जल्दी हो सके क्लोज़ करके आप उनको लोन को भी क्लोज़ कर देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने साल तक ही देता रहो, अगर मेरे पास 6 महीने में आ गया तो मैं 6 महीने में दे के आपका क्लियर कर दूंगा। यानी 2 कर्ज में उसने डाल दिया, एक तो फरार हो गया पैसा लेकर और दूसरा अब EMI का आपको EMI भर टेंशन। रहा हूँ, वो EMI अलग से भर रहा हूँ उसका। और ये फरार होने से कुछ महीने पहले उसने 2 महीने 3 महीने पहले मुझसे ना मनी ट्रांसफ़र के लिए 2 लाख रुपया लिया था, जो सुबह में लेता था शाम में दिया करता था। और फिर उसका ना मुझे चार्जेस दे देता था जो भी मेरा मनी ट्रांसफ़र का, वो भी लेके भाग गया। तो 2 लाख वो ये 13 लाख, टोटल 14 लाख रुपए लेके वो चला गया। और फिर मैंने उससे फ़ोन किया जिस दिन, उसके बाद से उसने मुझे बात किया और बोला मैं बाहर आया हूँ, मेरे बीवी बच्चे उधर ही है, मैं आने वाला हूँ, मैं आके आपसे बात करता हूँ। उसके बाद से बंद है। फिर उसके फैमिली वाले से पूछा तो बोले गाँव गए हैं, वो आएंगे। फिर दूसरे दिन से फैमिली भी गायब है। मैं गांव में भी पता किया उसके फ्रेंड से, रिलेशन वालों से, लेकिन वो गांव में भी अवेलेबल नहीं है। तो भाई आपका क्या नाम है और आपसे कितना लिया? मेरे से पेपर बना के लिया 3 लाख और 60,000 रुपया कैश लिया ईद के 5 दिन पहले कि 2-4 दिन में दे दूंगा करके। इससे पहले भी 10-20 हज़ार का लिया तो मैं दे दिया उसको, कोई बेनिफिट में नहीं, एक दोस्ती के हिसाब से। और उसका पहचान मेरा 1.5 से 2 साल से है, दूसरे लोग कैसा पैसा दे रहा था ऐसा मैं सुना हूँ। उसके बाद फिर हम भी पैसा उसको दिया 3 लाख रुपए मेरे ऑफिस में बैठ के। और 5,000 रुपये मैंने, हमको भी 6,000 रुपये महीना देता था। और उसके बाद फिर ये ईद के बाद वो ईद के 1-2 दिन पहले ही फरार हो गया। पता चला कि वो फरार हो गया। तब हम लोग ने ढूंढ रहा हो कि कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि हो सकता है कि ये 1-2 महीने के अंदर आ जावे, यही सोच के हम लोग ने कंप्लेन नहीं किया। अभी हम लोग कंप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मामले पर एक और भी है, आपका क्या नाम है? हाँ भाई, आलम सिंह मेरा नाम है। आलम भाई, जिस तरीके से आपका कितना पैसा उसने लिया और एक सबसे इन तमाम लोगों की बातचीत में इसके अलावा आपको उसने एग्रीमेंट भी दिया, आपका टोटल कितना है? मेरा 8.5 लाख रुपया है। मेरा थोड़ा पैसा करके लिया, कैश में लिया। उसके दुकान पे मेरा आना जाना था, दूध वगैरह लेने का था, तो दोस्ती हो गई थी। तो मैं 2-3 साल से उसको पैसा दे रहा था। उसने मेरे को क्या बोला, आलम भाई अगर मैं कहीं गया तो मेरा घर जो है, घर का पेपर पूरा दिया उसने
ये मेरे उसके घर का पेपर है, घर पे कब्जा कर सकते हो, उसका एग्रीमेंट बना हुआ है। ये ओरिजिनल है? हाँ ओरिजिनल जिस चीज़ का था उसका घर से वो लिबिकत में लिया है। 2006-7 के टाइम की बात है। वो बोला मेरे घर पे तुम कब्जा कर सकते हो, जाकर रह सकते हो, मैं तुमको घर खाली करके दे दूंगा, टेंशन मतलब तुम्हारा पैसा आ जाएगा। मैं ईद के एक दिन पहले चांद रात के दिन गया तो उसका दुकान बंद था। मैं दूध लेने गया था उसका दुकान पे, तो दुकान बंद था। तो मैं बोला चल भाई कहीं गया रहेगा, तो 2 दिन बाद मालूम पड़ा भाई चला गया है। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे कब्जा करने के लिए, तो वहाँ पे पब्लिक क्या बोल रही, घर पे कब्जा नहीं कर सकते हो, सोसाइटी में तुम ये करो, कंप्लेन करो, चौकी में जाओ। अब मैं क्या करूँ, घर का पूरा ओरिजिनल पेपर ले करके, मेरा पूरा ओरिजिनल घर का पेपर है, वो शेयर सर्टिफिकेट है पूरा ये सब। लेकिन अभी मेरे को यही चाहिए इंसाफ की, मतलब मेरे को घर चाहिए कब्जे में, या तो मेरे को बंदा आ जाए पैसा दे दे। तो ये जिस तरीके से वो गायब हुआ, तमाम लोगों के संपर्क में आया था और उसने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, ऐसा कौन सा मतलब आप लोगों ने ऐसा भरोसा उस पर ऐसा दिखा दिया कि उसके परिवार भी होंगे, या उसके परिवार क्या मिले हुए सब? उसका 2 रूम था खुद का, और दुकान चल रही थी माशाल्लाह से अच्छा। और मेरा 3 साल से उसका व्यवहार क्या था, दूध लेना आना जाना दुकान पे, एक कभी मैं भी उधारी रखता था, कभी वो भी उधारी रखते रखते एक भरोसा हो गया था, तो मैंने उसको पैसा लेन देन चालू कर दिया था। अब अपने को ये नहीं मालूम था एक साथ में लेके भाई ने चला जाएगा, एक साथ में लेके परिवार के साथ रहा करता? हाँ परिवार के साथ में, उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, और दुकान पे वो लोग भी आते थे, चलाते दुकान, रहते थे, बातचीत होती थी। लेकिन ईद के 4 दिन या पहले वो निकल लिया भाई ने। फिलहाल जिस तरीके से आपने कहानी सुनी कि नारायण लाल देवड़ा मेले करके ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा लल्लू भाई कंपाउंड से अलग अलग लोगों से पैसे लेकर के फरार हुआ, और उसके बाद अब उसका अता पता नहीं है। फिलहाल अब ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचने वाला है, और इस पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद ये देखना है कि ये ऐसे कितने लोगों का और पैसा लेकर के फरार हुआ है, या इसके पीछे का मंसूबा क्या है। फिलहाल इस पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ही बता पाएगी कि ये आखिर नारायण लाल मीला कहाँ चले गया है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।